Hello students, welcome to Study Alpha. My name is Shivendu Ishvi and today we start lecture number 3, chapter number 1, electric field and charges. तो बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, और सेकंड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, तो बच्चे एक बात तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि क्लासेस काफी डिले हुई थी, बीच में क्लासेस आनी बंद हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू रहा था, और एक तो स्टूडियो रिलोकेशन को लेकर जो है प्रॉब्लम हो गई थी। अब जो है बच्चे वो क्लासेस आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हम लोग हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने कूलम्स लॉ भी डिस्कस किया था, ब्रीफली हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी थ्योरी हमने बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हम लोग हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए ये कहता है कि द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज where any other charges at rest experiences a force। समझिए ऐसे, हमें फिजिक्स में बेसिकली 11th-12th में तीन तरह के फील्ड पढ़ने होते हैं। एक हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा हमें पढ़ना होता है 12th में आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तीन तरह के फील्ड हमें पढ़ने को है। ठीक है, सिलेबस में तीन तरह के फील्ड हैं। सर ये क्या होता है फील्ड? एक्चुअल में समझो कि फील्ड एक ऐसा रीजन होता है ड्यू टू ए चार्ज। आगे जब स्टडी करेंगे मैग्नेट के बारे में तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे। ऐसा समझिए कि फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई अदर चार्ज हम रखें तो इस चार्ज के फील्ड के कारण उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि अगर मैं इस पेन को यहां से ड्रॉप करूं, अगर मैं पेन को यहां से छोड़ दूं फ्रीली, अगर मैं इसे सस्पेंड कर दूं तो पेन क्या होगा, टूवर्ड्स द अर्थ जो है ये डाउनफॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यह कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डेली एक्सपीरियंस करते हैं, हमें समझ में आता है कि अगर किसी चीज को हम अर्थ सरफेस से ऊपर छोड़ेंगे तो वो अर्थ की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है, और जिसके कारण ये अर्थ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक वैसे ही अगर हम चार्ज की बात करें, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बट चार्ज का भी अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है। जिस फील्ड में अगर कोई अनदर चार्ज आप रखेंगे, हम टेस्ट चार्ज रखकर देखेंगे कि उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है या नहीं, ये सब कैलकुलेशन करना होता है। हम लोग डेली लाइफ में मैग्नेट की भी अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। जैसे आप सोच के देखिए, दो मैग्नेट्स आपने लिया, एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ अगर आप टच कराएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जब आप नॉर्थ को टच कराएंगे या साउथ को टच कराएंगे तो ये रिपल्सन करता है। क्यों? क्योंकि इसके अपने फील्ड होते हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो चार्ज भी क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस फील्ड में अगर कोई अनदर चार्ज लाया जाए तो वो चार्ज पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो बेसिक डेफिनेशन ये कहता है कि द रीजन सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज, यानी चार्ज के आसपास का रीजन, वेयर एनी अदर चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर किसी दूसरे चार्ज को रखा जाए तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फील्ड लाइंस कैसे बनाती है। हम जो फील्ड की बात कर रहे हैं, हम उस फील्ड को फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की बच्चे, अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का, तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, यानी चार्ज से बाहर निकलती हुई आपको दिखेगी। कैसी दिखेगी सर? चार्ज से बाहर निकलती हुई। हां जी,
बिल्कुल चार्ज से बाहर जाती हुई आपको ऐसे फील्ड लाइन देखने को मिलेगी। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे जो है फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हुई दिखेगी आपको। किधर दिखेगी? अंदर की तरफ आती हुई। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कैसी होती है, टर्मिनेट कैसी होती है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं फील्ड लाइंस, इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। पर यह समझना है कि इस फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए इमेजिनरी फील्ड लाइंस। और इस फील्ड लाइंस को हम कैसे देखेंगे? तो पॉजिटिव में इसके सरफेस से बाहर जाती हुई आउटवर्ड, और नेगेटिव में इनवर्ड की तरफ देखने को मिलेगी फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर हम दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एक जगह रख दे बच्चे, तो क्या होगा? सर पॉजिटिव फील्ड लाइंस जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगी और ये नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा सर, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे आपको फील्ड लाइन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव से निकलेगी ये और नेगेटिव में क्या होंगी? टर्मिनेट हो जाएगी। आगे डिस्कस करेंगे सर हम लोग फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे तब, ठीक है बच्चे? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में कोई अनदर चार्ज लाया जाता है तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा। कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, क्या क्या होगा, ये सब हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहीं से हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझिए, ऐसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हमने एक चार्ज रखा है बच्चे प्लस क्यू, हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। तो इस प्लस क्यू से हमने अगर आर डिस्टेंस पर एक अनदर चार्ज हमने रखा क्यू नॉट। अब यहां से समझना एक और इंपॉर्टेंट बात, क्यू नॉट बेसिकली एक टेस्ट चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है सर? क्यू नॉट कहलाता है टेस्ट चार्ज। हाँ सर, तो क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब कि ये बहुत स्मॉल चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। बहुत स्मॉल क्यों लिया? ताकि इसके रीजन के कारण, इसके सराउंड फील्ड के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फर्क ना पड़े। हमें किसका पता लगाना है? फील्ड इंटेंसिटी, इस वाले पॉजिटिव चार्ज का। तो इसीलिए जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यूनिट अमाउंट का कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया बच्चे, तो आपको पता होगा कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग दो चार्जेस को अगर आप आर डिस्टेंस पे रखेंगे और चार्जेस अगर सेम नेचर का है तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। और उस फोर्स को बच्चे कितना लिखेंगे? तो सर के क्यू नॉट, क्योंकि यहां से लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखते हैं, चलो इसको पीछे लिखते हैं थोड़ा सा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ सर, इतना फोर्स लिखा जा सकता है। इस वाले फोर्स को हमने इतना लिखा, ठीक है। ये जो फोर्स लगा है पी पॉइंट पर क्यू नॉट को रखने के कारण इतना लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहता था? ये कहता था कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या कहता था? कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसको समझते हैं। देखिए, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे कैसे? जरा सोच के देखो, हमें पता लगाना है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन क्यू नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। हाँ सर, तो इस फोर्स को यहां से हम लिख देंगे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो एक्चुअल में आएगा क्या?
सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आएगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक बात समझिए यहां से ध्यान से, हमें इस चार्ज के कारण पता करना था ना, यानी हमारे पास जो भी क्वांटिटी डिटरमाइन होती उसमें इस क्यू नॉट की कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को देखें तो क्या ये क्यू नॉट है? नहीं है सर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किस पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। जितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, हमें मिल जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। चलो अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा। सोच के देखिए क्या लिखा था हमने। अगर हम ये पता लगाएंगे कि एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम? हैं, चलिए देखते हैं हम लोग हैं क्या लिख सकते हैं। इसे हम बॉक्स बना लेते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और टेस्ट चार्ज का हो जाएगा कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, समझ में आई बात? यस सर। आसान था? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, है ना। चलो तो ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है आपको, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैसे डिफाइन होती है ये देख लिए हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हम लोग, अब बात आती है सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कई बार छोटे छोटे टॉपिक्स एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बताइए। तो ये हमने किसके कारण कैलकुलेट किया था? एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े बहुत सारे चार्ज के कारण, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। ये एनसीईआरटी से ही हमने डायग्राम लिया है, इस पे एक बार जरा हम लोग नजर डालते हैं। देखो ध्यान दो, एक चार्ज है बेटा Q1, दूसरा है Q2, तीसरा चार्ज हमारा देखो यहाँ है Q3, चौथा चार्ज है यहाँ पर Q4। बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। हमें पता करना है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? इस Q1 चार्ज से इसके बीच का डिस्टेंस लिख देंगे हम लोग। कितना सर? R1P। क्योंकि R1 क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि Q1 चार्ज के कारण लिखे हैं और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। अब क्या करेंगे हम? इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लाएंगे इंफिनिटी से और टेस्ट चार्ज को इस पे रख देंगे और टेस्ट चार्ज से हमें पता लग जाएगा कि ड्यू टू Q1 चार्ज कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरह से हम Q2 से करेंगे, Q3 से करेंगे और Q4 से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 फर्स्ट चार्ज ऑन P प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज के कारण ऑन P पॉइंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड चार्ज के कारण P पॉइंट पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ चार्ज के कारण P पॉइंट पे। और अगर और भी बहुत सारे हैं तो सबको हम क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे, जोड़ देंगे सबको। अगर बेटा यहां से वैल्यू पुट करें हम तो क्या लिखा जाएगा? के Q1 डिवाइडेड बाय R1P का स्क्वायर प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय R2P स्क्वायर प्लस के Q3 डिवाइडेड बाय R3P स्क्वायर प्लस के Q4 डिवाइडेड बाय R4P स्क्वायर। इस तरीके से अगर मान लो कि और भी चार्जेस गिवन हैं तो हम सबको जोड़ देंगे। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले में K कॉमन आ जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है Q1 R1P स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2P स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3P स्क्वायर एंड प्लस Q4 लिखेंगे हम लोग
r4p²। इस तरीके से और भी अगर हमारे पास हो तो हम सबको जोड़ देंगे। ये हमें क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, बहुत आसान है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन हो तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। अब एक बात मैं आपको बताऊं बच्चे, लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ पढ़ाते समय डिस्कस किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पे बहुत सारे टाइप के बनने वाले क्वेश्चंस पर भी। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें और साथ ही साथ उस लेक्चर पर जितने टाइप के हमने क्वेश्चन या तो करवाए थे या सजेस्ट किए थे उन सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी करना है आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। हम आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर हमसे नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रही है हमें करने में, तो वेट करें, हम एक पूरी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर 1 पे बोर्ड एग्जाम द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसमें हम लोग ब्रीफली करेंगे इस पर चर्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाने के लिए, शो करने के लिए इमेजिनरी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब बात आती है कि उस फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी फील्ड लाइंस की। तो बेसिक डेफिनेशन और उसके बाद हम लोग धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे कि फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहा जाता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज है तो उसके पास रियल में फील्ड लाइंस निकलती हैं। इमेजिनरी हमने लाइन ड्रॉ किया है, एक्चुअल में फील्ड होती है, प्रेजेंट करती है, एग्जिस्ट करती हैं, बट हम उसे ड्रॉ जो करते हैं कि ऐसी होगी, आउटवर्ड, इनवर्ड, है ना, चाहे वो कंटिन्यूअस कर्व बनाती हुई फील्ड लाइंस दिखे इन स्पेस, तो ये सब हमारी हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस so that it tangent at any point in the direction of the electric field vector at that point। क्या कहता है ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी भी चार्ज से निकलने वाली इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जिसे हम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस को दर्शाने के लिए, दूसरी बात ये कहता है कि अगर आप उस फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। साथ ही साथ आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ना सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है बल्कि वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा। ठीक है, यानी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये कहानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज के साथ नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओनली हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता है, डायरेक्शन बताता है, ना कि मैग्नीट्यूड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देगा अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हम लोग हैं। ठीक है, चलो अब बात होती है इसके फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए तो पहली बात आती है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कैसे स्टार्ट होगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से बच्चा स्टार्ट होगा। ये कैसे स्टार्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज से ऐसे यूं निकलेगा ये। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा। अब ये सोच के देखो जाएगा कहां? इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा या फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा इन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो बातें, स्टार्ट होगी कहां से? तो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से। एंड कहां होगी? या तो इन्फिनिटी पे या नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अब यहां बात होती है एंड एट नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज। अगर एक सिंगल चार्ज है यानी आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर ये एंड होगी कहां पे? फिर ये एंड होगी इन्फिनिटी पे। कहां होगी?
दे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं समझा दूं आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे स्टार्ट होगी, अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आएगी। कहां से आएगी? इंफिनिटी से आएगी सर, इंफिनिटी से आएगी। हाँ बिल्कुल इंफिनिटी से आएगी सर, तो बेटा ये इंफिनिटी से आएगी। ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, लेकिन एंड कहां होगी फॉर ए नेगेटिव चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फील्ड लाइंस बना सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी फील्ड लाइंस की। दूसरी बात करते हैं, इन ए चार्ज फ्री रीजन, यानी सोच के देखो एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, अगर चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या करती हैं? कंटिन्यूअस कर्व बनाती है विदाउट एनी टेकिंग ब्रेक। कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं होता है, ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तीसरी बात, टू फील्ड लाइंस, अगर हम बात करें इसकी तो क्या कह रहा है ये? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी अगर मान लो कि एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर ऐसा होता है, इफ दे डिड, द फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विल नॉट हैव ए यूनिक डायरेक्शन विच इज अब्सर्ड। क्या कहना चाहता है? सोच के देखो, अगर मैंने दो फील्ड लाइंस को डायरेक्शन ये दे दिया कि भाई एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक का डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगा, दूसरे का डायरेक्शन ये हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, इट विल नेवर क्रॉस ईच अदर। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। अब ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। पहला रीजन ये है, ध्यान से समझिए, अगर मानो कि हमने एक क्लोज लूप कंसीडर किया और हमने ये मान लिया कि ये क्लोज लूप ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सोच के देखो, ये वाला डायरेक्शन तो मैं दर्शा दूंगा कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, लेकिन क्या फील्ड लाइंस कभी भी पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज में एंटर होगी क्या? नहीं सर, इट विल नेवर बी एंटर्ड इन द पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाती है। और ये क्या करती हैं? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करती हैं। अगर ऐसा होगा, अगर हम कंटिन्यूअस लूप की बात करें, कंजर्वेटिव नेचर की बात करें, तो ऑन ए कंप्लीट साइकिल अगर हम बात करें इसके कंप्लीट पाथ पे, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा। बात समझ आई आपको? तो पहली बात आपको याद रखनी है ये कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट भी नहीं होगी, एंड भी नहीं होगी पॉजिटिव चार्ज में, इसीलिए कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग, अब आती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज है। यानी एक चार्ज आप लेंगे -q और दूसरा चार्ज आप लेंगे +q। ठीक है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं बट ऑपोजिट नेचर के हैं। कैसे हैं? ऑपोजिट नेचर के हैं। एंड इट विल बी, एंड दिस चार्ज इज सेपरेटेड, दिस चार्ज इज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज कंसिडर्ड एज 2a। हमने क्या माना कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ठीक है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे बच्चे? इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। कुछ बेसिक बातें और हो जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो याद रखना आपको। पहली बात, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है
कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द डायपोल की बात करूं, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, होगा नहीं होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंसेस बिटवीन द चार्ज। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इसे क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे हम लोग कहेंगे, ये डी सा लग रहा है ना, मैं इसे मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे इसे हम लोग। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखा जाता है Q इंटू 2A। अगर इसकी आप बात करें कि SI यूनिट क्या होगा, तो बेटा कूलम्ब मीटर हो जाएगा इसका SI यूनिट, ठीक है? कूलम्ब मीटर हो जाएगा इसका SI यूनिट। तो डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप इसके डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब एक बात समझो, जितनी भी डिस्टेंस कंसीडर या कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डायपोल, इसे हम लोग सेंटर ऑफ द डायपोल से करेंगे। कहां से करेंगे? इस डायपोल के सेंटर से करेंगे, ठीक है? यानी ऐसे समझो कि अगर ये माइनस क्यू है, अगर ये माइनस क्यू है और एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन है बच्चे, इनके बीच का सेपरेशन मैंने ये पूरा मान लिया कि 2A है, ठीक है? 2A है। तो अगर मैं मानूं कि ये पॉइंट डायपोल का सेंटर है, तो दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी A, ठीक है? तो जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि हम आगे डेरिवेशन करेंगे एक्सियल पॉइंट के P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहां से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे? डायपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ना कि चार्ज के एंड से। बात समझ आई यहां तक आपको? यस सर। मजा आया बहुत? यस सर। चलो अब देखो इसके बाद, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑब्वियसली 0। अब अगर हम बात करें टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज बेटा इन दिस डायपोल कितना होगा? तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। अगर मैग्नीट्यूड में दो ऑपोजिट चार्ज है, तो नेट चार्ज की वैल्यू कितना होगा इन दिस डायपोल सिस्टम? 0। क्योंकि अगर सोच के देखो, -2 और प्लस क्यू ऐड करेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे? टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट कि द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। तो आप सोचते हैं कई बार बच्चे कि सर टोटल चार्ज तो 0 हो गया, चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहां से होगा इलेक्ट्रिक? ऐसा नहीं है। बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो अब हम आगे बात करेंगे डेरिवेशन की, जो डेरिवेशन हमें करना है प्रैक्टिस। बात समझ आई? चलो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। 2 डेरिवेशन करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेरिवेशन है कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डायपोल एक्सिस, और दूसरा है कि व्हेन इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल। 2 डेरिवेशन करेंगे, मजे से डेरिवेशन करेंगे। चलिए पहले डेरिवेशन को लेते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि एक्सिस पॉइंट पे ड्यू टू ए डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा जाएगा, ठीक है? चलिए आइए हम लोग करते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये मान लूं कि दिस इज ए नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इनके बीच का सेपरेशन मैंने ये माना कि भाई ये सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज 2A, तभी तो ये बनेगा एक डायपोल सिस्टम, ठीक है? 2A माना मैंने। ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है? कलर चेंज करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज O पॉइंट। तो ये वाला बेटा O से लेकर इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस A, और ये भी हो जाएगा बेटा A। हमें पता करना है इसके एक्सिस पॉइंट पे, हमने कोई एक पॉइंट मान लिया P, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तरीका आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लाते थे। इस टेस्ट चार्ज को यहां लाके P पॉइंट पे रख देंगे और फाइंड कर लेंगे हम लोग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अब सुनना एक बात ध्यान से, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बात याद है तो सोचो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के कारण किधर हो जाएगा सर, नेगेटिव के कारण तो इस पे उल्टा हो जाएगा। सोच के देखो, नेगेटिव के कारण तो इधर की तरफ हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा ना, बिल्कुल सर हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए तो आप जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताता हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताता है कूलम्स कांस्टेंट इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज का स्क्वायर करना हमें। तो अब सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और दूसरी बात हमें पता करनी पड़ेगी इस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यह डिस्टेंस हम पता करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा सोच के देखो कि इस वाले मिड पॉइंट से हम एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, इसके मिड पॉइंट से, यहां से हमने माना कि इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर, ठीक है। सोच के देखो, इसके मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस है आर, इसके मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस है ए, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा सर, ये वाला डिस्टेंस तो सर आर में से ए को सब्ट्रैक्ट करके पाएंगे हम, है ना। और सर यहां से अगर आर है तो इस वाले को जोड़ दो, तो ये वाला बेटा हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब कुछ नहीं, बस अब सिंपल मैथ्स है हमारे पास, फिजिक्स की बात तो यहां खत्म हो जाती है, सिंपल मैथ्स बचा बेटा। देखो कैसे इसे हम सॉल्व कर देंगे आसानी से। अब मैं लिखूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। कैसे लिखेंगे तो सर लिखो जल्दी से, के चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट पी कितना है बेटा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है। चलो अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी। कैसे लिखेंगे इसे, सेम फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हमें पता करना है पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा हमने ये प्लस और ये माइनस दोनों का वैल्यू लिख लिया। अगर डायरेक्शन आप देखेंगे तो एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, ई नेट, यानी एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो सर दोनों को जोड़ दो, प्लस क्यू वाले वैल्यू को भी। लेकिन बात यह है कि सर ये उल्टे डायरेक्शन में है, तो आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट करिए, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। बिल्कुल सर आसान है, ये तो बहुत आसान हुआ सर। अब देखो, अब हम सिंपल मैथ्स लगाते हैं यहां से। बेटा के और क्यू दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 1 माइनस आर ए का होल स्क्वायर, और ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिक मैथ्स है, सॉल्यूशन करेंगे इसे हम। चलो आओ इधर देखो, सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम यहां से। अब इसे मान लेते हम हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। अगर दो डिफरेंट क्वांटिटी दी हुई है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे आप इसका, तो हाँ सर इसका एलसीएम कर दो। अब बेटा अगर एलसीएम करोगे तो ये लिखा जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहां से एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ओपन करोगे, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये देखो के क्यू इनटू, अब इसे ओपन कर लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो अगर इसे ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आर। बेटा इसे ओपन कर लो, तो जब इसे ओपन करोगे तो आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR लिखोगे, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये जरा सोच के देखना, एक फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। सोच के देखो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आप इसे ऐसे लिख लो, चलो एज इट इज लिख लो अभी, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से इसे इस तरीके से लिख लोगे। क्लियर है यहां तक? यस सर, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, आप हैं k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2AR, ठीक है। अब हमने इसे ब्रैकेट ओपन कर दिया है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आप इसे, हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से इसको या ऐसे ही रखिए, आप इसे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, अगले टर्म में से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं हुआ ना? यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं हुआ ना? चलिए अब इसके बाद जो है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि कैसे इसे आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बच्चे ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, हो गया यहां तक क्लियर? चलिए अब हम जो है इस बेसिक मैथ्स को यहां से लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर लेंगे हम। न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। अब हमने देखा क्या लिखा था हमने, पहले एक बार फिर से लिखते हैं, हमने ये लिखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट की जाएगी वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय, चलिए बैक पेज पे चलते हैं, बैक पेज पे चलेंगे तो बेटा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, तो ऊपर कितना बचा है सर? ऊपर बचा है 2AR और 2AR हो जाएगा 4AR। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, अरे मैंने अंदर स्क्वायर कर दिया, ओहो हो ये तो गलती हो जाता है ना, बाद में कहते सर ये तो गलती कर दिया आपने। अब सोचो ऐसे, आप स्क्वायर वाले कंपोनेंट को अवॉइड कर लो फिलहाल, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि अगर हम लिखते हैं बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे सर आर प्लस ए, और लिखेंगे सर हम आर माइनस ए लिखेंगे। लेकिन बेटा अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आप क्या लिखोगे? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो अगर मैं उसी फॉर्मूले को यूज करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बेटा देखना, ध्यान देना, अब बहुत सिंपल है, एक स्टेप बचा है हमारे पास, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं k इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय 4AR एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत आसान है सर, है ना। अब समझना बेटा, अब समझना, देखो पीछे वाले स्क्रीन पे आओ। अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, a की बात करें, तो ये a जो है ना बेटा r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि r इज वेरी 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 स्मॉलर देन a। अगर ऐसा है तो हम यहां से a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा बेटा k इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4AR है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, यहां से बेटा a को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा r टू द पावर 4। अब यहां से इस r को एक r से काट दो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा सर। तो फॉर्मूला देखो बेटा फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, ई नेट का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास KQ मल्टीप्लाई बाय, बेटा हमने 4A को हमने ऐसे लिख दिया है
2a मल्टीप्लाई 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट। क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब, दिस इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ई नेट हम कितना लिखेंगे बेटा? ई नेट हम लिखेंगे कितना? अगर मैंने इस Q और 2a को P लिख दिया है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2kp एंड दिस इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इतना हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बात समझ आ गई यहां तक? बहुत आसान था। यस सर, बहुत आसान था बेटा, बिल्कुल है ना। चलो, तो ये बेटा हमें करना था। अब बात आती है कि अगर हमें लिखना पड़े वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा वेक्टर फॉर्म में आप इसको ई नेट लिखोगे, ई के ऊपर वेक्टर लगाओ। अब यहां से लिखोगे 2k और p एक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय आर क्यूब। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन हो जाएगा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट अगर आप देखेंगे बेटा, नेट डायपोल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव के कारण ही आ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में ही हम लिख देंगे नेट डायपोल मोमेंट। बात समझ आई? बहुत आसान था। यस सर। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। 4 पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब हमें लिखना है इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक है। मान लो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया बेटा, यहां से यहां तक का सेपरेशन है 2a। हमने एक तीसरा चार्ज कंसीडर कर लिया यहां पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां तक हम मिला देंगे, तो देखोगे एक ट्रायंगल के जैसा कुछ बनता हुआ दिखेगा आपको, है ना। एक ट्रायंगल जैसा कुछ बनता हुआ दिखेगा आपको। ऐसे हमने इसको मिला दिया बेटा, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं बेटा इसके डायपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस तो मेजर किए जाएंगे सेंटर ऑफ द डायपोल से ही, तो बेटा ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा आर। हमने इसे क्या माना? आर डिस्टेंस मान लिया बेटा। ये वाला तो हो जाएगा ए और ए। जरा सोच के देखो, अगर मैं लिखूं इस डिस्टेंस को तो क्या लिखूंगा? सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो बेटा। ये वाला डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर, चलो बहुत सही सर, आसान था सर, बिल्कुल यहां तक बहुत आसानी से हो गया सर। अब बेटा एक बात सोच के देखो कि इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं P, तो इस पॉइंट पर अगर सेम डिस्टेंस है दोनों चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे बेटा? प्लस के कारण भी आप लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका करेंगे आप होल स्क्वायर। हाँ सर। अगर बेटा हम बात करें माइनस के कारण, तो आप क्या लिखेंगे? सर इसके कारण भी तो सेम लिखा जाएगा, क्योंकि सर दोनों का डिस्टेंस P पॉइंट पर तो सर सेम है। तो बेटा दोनों के कारण आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने सेम लिख दिया। तो सर क्या करें, दोनों को ऐड कर दें क्या? नहीं, पहले पता करेंगे ऐड होगा या क्या होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी मैंने बताया था लास्ट डेरिवेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड होता है, ठीक है, और नेगेटिव के कारण इनवर्ड की तरफ लिखेंगे हम। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका बेटा डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा, अगर ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ। अब देखो, एक वेक्टर आपको दिख रहा है ऐसे, और दूसरा वेक्टर दिख रहा है बेटा अब ऐसे। अब ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव हो गया। अब हमें पता करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग वेक्टर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आइए इसी डायग्राम पे हम लोग वेक्टर वगैरह अप्लाई करेंगे, और देखना बहुत आसानी से सर करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब बेटा एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को ऐसे यूं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, पैरेलल लाइन एक इसके, तो बेटा ये अगर मैं मानूं एंगल थीटा, इसे मैंने माना एंगल थीटा, तो ये देखना एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ सर। ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा बेटा। हाँ सर। सर ये भी तो जेड बन रहा है, अगर ये भी सर आप एंगल थीटा मानोगे
तो सर ये भी थीटा हो जाएगा। और बेटा इसके ओपोजिट वर्टिकली ओपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ सर, अगर बेटा हम ये मान लें, अगर हम ये कहें कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये बेटा नेगेटिव चार्ज है और एंगल थीटा बना रहा है बेटा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कॉस थीटा हो जाएगा बेटा ये वाला कंपोनेंट। और इधर की तरफ ही जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कॉस थीटा, क्योंकि इसका साइन का कंपोनेंट नीचे और इसके साइन का कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी इस पॉजिटिव वाले के कारण साइन कंपोनेंट ऊपर, नेगेटिव वाले का साइन कंपोनेंट ऊपर। ठीक है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट कौन सा हो जाएगा, नेट तो सर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अगर हम यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा हम, ई माइनस के कारण कॉस थीटा और ई पॉजिटिव के कारण कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप लिखोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है सर, ये तो सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ये तो सेम है सर। तो चलो जल्दी से ऐड कर दो इसको। तो अब बेटा लिखेंगे आप इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे सर, के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब बात आती है कॉस थीटा लिखने का। देखो यहां से ये वाला एंगल थीटा, तो ये सामने वाला हो जाएगा क्या बेटा, परपेंडिकुलर, साथ वाला ये बेस। तो कॉस थीटा कितना लिखेंगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा बेटा यहां से ए और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इतना लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो लिखते हैं बेटा हम लोग इसे, अब ये लिखा जाएगा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया यहां तक, यस सर, ये तो आसान है सर, बहुत आसान है सर। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2k इंटू ए एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्क्वायर से इसको काट दो, तो ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है इसके ऊपर। और अगर मैं इस रूट वाले को ऐसे लिखूं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट के लिए हम लगा दें पावर 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, लिख सकते हैं सर। हाँ सर, बहुत मजा आया सर। अब देखो, अब ऊपर वाले का थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट करता हूं इसका, तो 2a इंटू क्यू इंटू के लिख दूंगा मैं। समझ गए होगे तुम तो, बहुत चालाक हो, समझ गए होगे सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम डायपोल मोमेंट बनाना चाहते हैं। हाँ, अब देखो बेटा दोनों का जो है ना बेस, ये दोनों सेम है, पावर दोनों का ऐड हो जाएगा। हाँ सर, कर दो ऐड सर। तो बेटा जब ये पावर ऐड होगा तो ये लिखा जाएगा बेटा आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। हाँ सर, क्योंकि 1.5 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा सर। ये हो गया बेटा यहां तक आसान, बहुत आसान था बेटा। अब देखो, अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है कितना, 2a इंटू क्यू तो सर डायपोल मोमेंट हो जाएगा और इंटू के लिख देंगे सर, ये तो पीके हो गया है ना। हाँ, पीके लिख सकते हैं इसे आप है। और अब बेटा सोच के देखो, यहां पर भी तो डिस्टेंस a बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से बेटा r को बहुत बड़ा मान लूं, बहुत बड़ा मान लूं a से, तो a तो नेगलेक्ट हो जाएगा ना, a तो नेगलेक्ट हो जाएगा ना। तो अगर बेटा यहां से a नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा सर, r का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 3/2। हाँ सर, यही बचेगा सर। अब देखो बेटा 2 ने मारा 2 को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सर, ये तो आ गया k इंटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सर ये तो मजा आ गया सर, आसान था सर, बहुत आसानी से हो गया, आपने देखा है ना। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। हाँ सर, बिल्कुल मजा आया सर। अब बेटा एक बात समझना आपको, ये है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं समझ में आई ना बात, क्या कह दिया सर आपने, पता नहीं सर, कभी कभी आप एलियन वाली बात बोल देते हैं, है ना। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो बेटा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। हाँ सर, लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टे डायरेक्शन में आया है। हाँ सर,
तो बेटा अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, ई नेट लिखोगे अगर आप इसका, तो क्या लिखोगे, माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा सर, अब समझ आई बात सर, ये तो बहुत आसान था सर, है ना। तो इस तरीके से बेटा इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में एकदम मस्त ऐसे करके आना, थोड़ी बहुत बातें बीच बीच में आप लिखना, ठीक है। जो बातें मैंने बोला था आपको टाइम बचाने के लिए मैंने बोला, वरना मैं लंबी लंबी कहानी लिखता, इस पे टाइम बहुत लगता, फिर आप कहते सर वीडियो लेंदी हो गया, वैसे ही आप कहेंगे सर वीडियो लेंदी हो गया, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद, अब जो है बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है चैनल पे, वहां जाके देखना, सर ने मस्त सॉल्व कराया इसी टॉपिक पे। आपको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रही है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैसे आसानी से होगा सर ने सिखाया था इसे, ठीक है। दूसरा सर ने ये क्वेश्चन भी कराया था, आप जाके देखना बेटा, बिल्कुल प्लेलिस्ट हम लिंक डाल देंगे, इसी वीडियो में डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक, है ना, ताकि आप देख सकें। और एक ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन करा दो फिर से, बेटा एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने से टाइम बचा सकते हैं, मैं क्यों खाम का टाइम वेस्ट करना। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए, फटाक से एकदम स्क्रॉल करिए और वीडियो देखिए कैसे सर ने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ और बहुत सारी बातें, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें बेटा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, खूब मजे कीजिए। थैंक यू।